आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। बिहार में भले ही नीतीश कुमार ने सीएम पद की शपथ जो है वो ले ली है, लेकिन उनके लिए जो उनके विरोधी हैं वो कहीं ना कहीं अब भी रणनीति बनाने में लगे हुए हैं कि उनके सीएम पद से इस्तीफा कितनी जल्द दिलवाया जा सके। इसी कड़ी में एक नया नाम जुड़ गया है जीतन राम मांझी का। हालांकि जीतन राम मांझी की दोस्ती कभी नीतीश कुमार के साथ बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इतनी ज्यादा दोस्ती थी दोनों के बीच में कि एक समय में नीतीश कुमार ने नैतिकता के तौर पर अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उस पद पर बिठाया जो था वो नाम था जीतन राम मांझी का। लेकिन जीतन राम मांझी ने अपने हिसाब से सरकार चलाने की जैसे ही कोशिश की तो ये बात कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को चुभ गई और नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। हालांकि उसके बाद दोनों के रिश्तों में करवाहट आई और करवाहट इतनी ज्यादा आ गई कि जीतन राम मांझी ने विपक्ष के साथ चुनाव लड़ा। आरजेडी, कांग्रेस और बाकी जो लेफ्ट पार्टियां उनके साथ चुनाव लड़ने के बाद सरकार में उनको शामिल तो नहीं किया गया, क्योंकि विपक्ष की सरकार ही नहीं बनी। जनता ने उनको इतना वोट ही नहीं दिया कि सरकार बनाने के वो पक्ष में अपने दावेदारी को रख पाते। उसके बाद जब एनडीए की सरकार का गठन हुआ 2020 विधानसभा जो बिहार में हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जैसे नेताओं ने एक नई सरकार का गठन किया एनडीए के अंतर्गत। लेकिन उस सरकार का अंत बीते 2 दिनों पहले हो गया है। हालांकि अब इस सरकार के अंत के बाद जीतन राम मांझी अब नीतीश कुमार की सियासी बसात पर कहीं ना कहीं हमला करते हुए देखे जा रहे हैं। उन्होंने नीतीश कुमार के सीएम पद को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। हालांकि जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार यह आरोप लगा रहे हैं कि चिराग पासवान को एनडीए उनके खिलाफ तैयार कर रही है और जेडीयू के अस्तित्व को बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं एक किनारे में धकेलने की कोशिश की जा रही है। और इसी कड़ी में एक नया चेहरा जो है वो बीजेपी के द्वारा जीतन राम मांझी है। जीतन राम मांझी हालांकि अपने समाज के हित के लिए राजनीति करते नजर आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं तो ये बात बहुत दूर तक जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेताओं में शुमार किए जाते हैं जो इस तरीके के मामलों में बड़ी गहराई से नजर रखते हैं। खास करके अगर जीतन राम मांझी की बात हो तो जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री पद देने के बावजूद जिस तरीके से नीतीश कुमार का विरोध किया था, नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की थी और अपनी एक खास जाति को लेकर के कहीं ना कहीं खुद को एक तरीके से एक समाज में से जुड़े होने के नाते आरोप लगाया था कि नीतीश कुमार इसलिए उनको सीएम पद पर अब नहीं रहने देना चाहते क्योंकि वो इस समाज से आते हैं, मुसहर समाज से आते हैं। ये उन्होंने साफ तौर पर अपने जबान से कहा था। लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार ने इस बात की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। लेकिन अब देखते हैं कि नीतीश कुमार जबकि विपक्ष के साथ जाकर के नई सरकार में मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है वो ले चुके, उसके बाद अब जीतन राम मांझी उनके खिलाफ किस तरीके का षड्यंत्र जो है वो रचते हैं बीजेपी के साथ मिलकर के। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।